आप सभी को नमस्ते और जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल गवर्नमेंट एग्जाम कैफे पर। और इसी के साथ हम अपना टाइम खराब ना करते हुए हम आगे चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फेट स्माइल्ड अबाउट हिम इन ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स। आपको मैं 3 सेकंड देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए। और हिंट ये है कि हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पे हम पहले भी कर चुके हैं पिछले सेशन में। ठीक है, आपका 3 सेकंड खत्म होता है। चलिए हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि स्माइल, ठीक है, स्माइल, लाफ और अम्यूज। अम्यूज के बारे में आपने सुना, पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था अम्यूज पर। ये तीनों वर्ड अपने आगे लेते हैं 8। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने आपको लिख भी रखा है, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बारी हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा, Having just taken a heavy lunch, she was not ready to have any fruit. मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन अच्छा है, पार्टिसिपल बेस्ड क्वेश्चन है, हिंट दे दिया। चलिए आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको बताया पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, पर पार्टिसिपल कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर जो पार्टिसिपल का यूज हुआ है वो हुआ है बी फोर्थ, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये कंटिन्यूस पार्टिसिपल का यूज हुआ है। अब देखिए अगर ये यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वॉज है, ठीक है। अब वॉज है और ये जो मीन दे रहा है वो मीन के अकॉर्डिंग खाना खा रही है, ठीक है। और बोल रहा है, उसके बाद उसने बोला है वॉज लगाया हुआ है, तो पहली बात तो यहीं पे गलत हो जाता है ना। अब इसके बाद एक कीवर्ड जो है वो मैं आपको वॉज बता रहा हूँ। इस वॉज से हम क्या बता सकते हैं कि वो इतना खा चुकी थी कि वो और फ्रूट्स नहीं ले पाई, ठीक है। यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा पार्ट पार्टिसिपल का यूज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आएगा टेकन। सिंपल सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2018 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इस साल भी ये सीजीएल 93 के अंदर आया क्वेश्चन और सीजीएल में पूछा गया है ये 17 के अंदर। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैंने, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड सेड द टीचर। 3 सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और एसएससी हमेशा क्वेश्चन ये पूछती है, कंडीशनल सेंटेंस में आता है क्वेश्चन। चलिए 3 सेकंड आपके खत्म होते हैं, हम बात करते हैं कीवर्ड की। अनटिल और अनलेस दो ऐसे कीवर्ड हैं इस क्वेश्चन के लिए। जब भी इनके आगे वाला फ्रेज होता है उसमें कभी नोट का यूज नहीं होता, और यहाँ पर नोट का यूज किया गया है। तो इसका मतलब हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर एरर है। यहाँ पर नॉट का यूज नहीं होगा, ये नोट का यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट मैंने इसका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अनटिल और अनलेस दोनों नेगेटिव मीन देते हैं, इसलिए हम इनके जो फ्रेजेस होते हैं, आगे वाले क्लॉजेस होते हैं, उसमें कभी हम नोट का यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जो एसएससी के अंदर भी हम पढ़ते क्या है। एक हम पढ़ रहे हैं बैंक का, ठीक है। इंग्लिश माना कि ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, उसको समझना जरूरी है। पर लेकिन हम कई बार क्या होता है, हम पढ़ कुछ और रहे होते हैं, एग्जाम में कुछ और आ रहा होता है। तो एग्जाम में जो चीजें आ रही हैं हम उस पर ज्यादा फोकस करें, इधर उधर की चीजें पढ़ने जाए, ताकि जो हमारे जो इंग्लिश के अंदर जो रूल्स आते हैं या कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें हमारा क्वेश्चन गलत हो ही ना हो। क्योंकि मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपके एरर के इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन कभी गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि एसएससी पूछती है ये। मैं पिछले 2 साल के अंदर यही चीज देख रहा हूँ कि एसएससी पूछ क्या रही है, और मैंने देखा कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ रही है। मैं आपको करीबन 8 या 7 लेक्चर कराऊंगा, मैं सेशन कराऊंगा इसके। तो इसके अंदर पूरा समअप है पूरा,
आपकी ग्रामर का, सारे रूल्स कवर हो जाएंगे आपके। आप आराम से पढ़ें, देखें सेशंस को। कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज करें कमेंट में। मैं जब सेशन हो जाता है उसके बाद जब कमेंट आते हैं तो उनको पढ़ता ज़रूर हूँ कि क्या कमी है, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि कमी भी क्या है क्या नहीं है, और इम्प्रूवमेंट साथ के साथ होता रहेगा। पर जो कंटेंट है वो एग्ज़ाम के रिलेवेंट, बिल्कुल 100% एग्ज़ाम के रिलेवेंट है पूरा का पूरा कंटेंट, क्योंकि पूछे उठाए हुए क्वेश्चन ही वहीं से हैं। 2 साल के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं, मैं मतलब जो क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं मैं वही पुटअप कर रहा हूँ। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Question number 4. He is more smarter than his brother thought. He does not earn much money. बहुत इजी क्वेश्चन है, कंपेरिजन का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर सुपरफ्लुअस कंपेरिजन हुआ है, बताएं मुझे जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन 4 के अंदर हमें देखिए यहाँ पर मोर मच आपने सुना होगा। ये जब कोई ऐसा एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है जिसको हम, पर यहाँ पर ऑलरेडी जो मोर लगा हुआ है वो गलत है, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस है। यहाँ पर स्मार्ट का स्मार्टर बनाया हुआ है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है मोर की, तो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से। ये हमारी एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सेकंड पार्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैंने बताया आपको कि ओमिट हटाना है। ओमिट भी एक एसएससी के अंदर एक वर्ड है जिसे मिटाना बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके लिए, और कीवर्ड भी बता दूंगा मैं आपको कि कीवर्ड होती है किसके साथ क्या यूज होता है। ठीक है, 3 सेकंड आपको, और आपके 3 सेकंड समाप्त होते हैं। देखिए हमारा कीवर्ड है ईच ऑफ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ईच ऑफ के साथ जब भी ईच ऑफ आपको दिखता है सेंटेंस में, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। ठीक है, ये तो एक पहला कॉन्सेप्ट हुआ। और ईच ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एरर होगी वो हैव की एरर है, हैव की जगह हैज होगा, और हमारा जो एरर होगा फर्स्ट पार्ट में होगा। इसका सॉल्यूशन मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पैलेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड ऑन नॉइजी। आपको 5 सेकंड देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चे जो हैं एसएससी में अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो इजीली कर पाएंगे। ठीक है, आपके 5 सेकंड खत्म होते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन अंदर क्या बोला हुआ है कि जो दिल्ली के अंदर लोधी कॉलोनी है, ठीक है, इस लोधी कॉलोनी की बात करें, ये सबसे अलग है किससे, उन सिटीज जो प्लेसेस हैं उन सिटी के अंदर उनसे। अब आप एक बात देखिए, ठीक है, यहाँ भी सही है, यहाँ तक भी बात सही है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है द सिटी इज दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। अब ये जो सिटी की बात हुई है, ठीक है, ये सिटी कौन सी, दिल्ली, इसी की बात कर रहे हैं हम। पर आप ये देखिए क्राउडेड और नॉइजी जो यूज हुए हैं ये किसके लिए यूज हुए हैं। अब आप देखेंगे तो ये अदर पैलेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अदर पैलेस की बात कर रहे हैं, तो अदर पैलेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए आर, ना कि इज, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी हमारी, और यहाँ पर यूज होगा आर का। ये सिंपल सी एरर यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लोधी कॉलोनी से। ये बात सही है, हमने डेट का यूज भी किया है, पर लेकिन आगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये यहाँ पर कंपेयर करने के बाद अदर सिटीज की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्राउडेड और नॉइजी है वो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आर आनी है।
बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम, और इससे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कलर्ड किया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया जाता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम, और ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है। एसएससी घुमा फिरा के एसएससी के कुछ अपने मतलब जो ग्रामर के कुछ रूल्स हैं उन पे ही फोकस रहता है एसएससी का। आप उनको इजीली रिवाइज करें। मैं बीच में एक सेशन लूंगा उन रूल्स पे, उन कॉन्सेप्ट से, उन कीवर्ड्स पर। ग्रामर का हर टॉपिक कवर होगा उस रूल्स के अंदर, क्योंकि अभी ऐसा टाइम नहीं है कि मैं आपको तो ग्रामर की जो टॉपिक है वो पढ़ाऊँ, नाउन प्रोनाउन। अभी टाइम है हमारा प्रैक्टिस का, और उसके बाद सम अप जो हमारे पास कंटेंट है उसको पढ़ने का। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही कर रहे हैं हम अभी इस टाइम पे, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा फोकस है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 में है हमारा, माई बोथ फ्रेंड्स हैव गॉन टू पार्टी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि एडवर्ब यहाँ पर बोथ जो है एडवर्ब है, ये कीवर्ड है हमारा। ऑल और आपको मैंने बताया था, ऑल और बोथ के बारे में बताया था। ये दोनों किसको, नाउन को और एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये तो इसके पहले ऑलरेडी एक यहाँ पर पॉजिटिव नाउन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इसकी जगह, और इसको यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, तो होगा बोथ माई फ्रेंड्स हैव गॉन द पार्टी। ये हमारी एरर होगी फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर गलत टाइप हुआ है, 9 अब बता रहा है, बट 10 क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। द सोल्जर्स हैड नो चॉइस व्हेन टू ओबे द कमांडर्स। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। सीपी में आया क्वेश्चन है 2019 के अंदर। ठीक है, आपका समय समाप्त होता है। अब देखिए इसको पढ़िए कि सोल्जर्स के पास कोई और चॉइस नहीं थी सिवाय क्या मानने के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टू ओबे द कमांडर। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट वाली चीज होती है ना, वो आगे वाले सेंटेंस में यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेन का अर्थ क्या था, जब, है ना, इसी सेंस का यूज होता है इसका हिंदी में देखे तो हम। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको हटा के हम इसकी यूज करेंगे किसका, बट का। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्ट। अब पढ़े इसको आप, बहुत इजी क्वेश्चन है पर लेकिन कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के साथ ही। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, समय समाप्त हुआ। देखिए यहाँ पर कीवर्ड है द नंबर ऑफ। द नंबर अपने आगे द नंबर ऑफ, देखिए तो पता होगा आपको, द नंबर ऑफ पिलर होता है ना, तो द नंबर अपने आगे हमेशा सिंगुलर लेता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेता है। और अ नंबर ऑफ होता है वो अपने आगे रहता है प्लूरल। ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ, ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है मैंने, अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लगता है आप इसके बारे में बताएं, मुझे कमेंट करें। और मुझे अभी और क्या मैं आपको अलग दे सकता हूँ वो भी मुझे बताएं। जैसा कि मुझे सेशन क्या है कमेंट के अंदर ही, कि मुझे जो वोकैब्स है उनके बारे में बता देना चाहिए। वो सही बात है, कुछ बच्चों को वोकैब समझ नहीं आती है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस।